सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 68वें श्लोक और यह जो ध्यान विधि है यह 45वीं है, इस पर जो है व्याख्या करने जा रहा हूँ। इसमें भगवती भैरवी ने भगवान भैरव से जिज्ञासा की थी, उसके उत्तर में भगवान भैरव ने साधना बताई है। ये ध्यान साधना है, ध्यान सूत्र हैं और ये हम लोग 45वें ध्यान सूत्र में आ रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह ध्यान का उच्चतम ग्रंथ है। यह जो है शक्ति समागम ध्यान है, काफ़ी प्रैक्टिकल, व्यवहारिक और काफ़ी प्रभावी ध्यान साधना है यह। तो देखिए इसमें क्या बता रहे हैं भगवान भैरव। शक्ति संगमशम क्षुब्ध सत्यावेशावशानिकम यत सुखम ब्रह्म तत्वस्य तत सुखम स्ववाक्यम उच्यते। अर्थात शक्ति के संगम समागम से, जैसे स्त्री पुरुष का समागम होता है तो वहाँ पर जो है शक्ति जो है क्षुब्ध होकर के आनंद का स्राव करती है, आनंद का स्राव होता है। यानी दो विपरीत शक्तियाँ जब लगती हैं, विपरीत आवेश वाली शक्तियाँ एक लक्ष्य में, एक प्रयोग में जब विपरीत आवेश वाली शक्तियाँ लगती हैं तो वहाँ पर आनंद की उत्पत्ति होती है। और यह जो सुख है यह ब्रह्म तत्व जैसा ही है, मतलब कि उसी का एक यह उसी जैसा कुछ माना जाएगा, सहोदर माना जाएगा उसी जैसा। यानी उसकी एक झलक इसमें आपको मिलती है। ब्रह्म तत्व से जो ब्रह्मानंद होता है उसी तरह का आनंद स्त्री पुरुष के सहवास में होता है। और यह जो है ये विपरीत जो शक्ति चार्ज होते हैं उनका आपस में अगर एक लक्ष्य होता है, एक रिदम होता है, एक लय होता है, एक आवर्ती होती है, लयबद्ध आवर्ती जो होती है वह सुख की उत्पत्ति कहलाती है। वहाँ से सुख का सृजन होता है। ऐसा ही वाक्य में कहा गया है, ऐसा ही वचन में कहा गया है, ऐसा ही ज्ञान में कहा गया है। इसी का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर मुख्य चीज़ यह है कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए जो साधना विधि है, तो इसमें देखिए दो प्रकार की साधना इसमें है। एक ही साथ दो प्रकार की साधना है। एक तो जैसे तंत्र साहित्य में साधना होती है, जिसमें कि स्त्री और पुरुष जो साधक साधिकाएँ होती हैं वे आपस में सेक्स करते हैं, और वह जो समागम होता है उनका एक लय के साथ होता है। और उसमें जो है वीर्य का पात जो है वह मना किया जाता है। वीर्यपात नहीं कर सकता है साधक, साधिका रजपात नहीं कर सकती है। तो यह जो है अपने को उसमें से सोख लेना होता है, अपनी ऊर्जा को अपने में ही समाहित कर लेना होता है। और उस तरह से करने से
जो स्खलन के समय जो सुख है वही उसके सुख लेने के समय और बढ़ करके होती है। यानी स्खलन नहीं किया जाए और उस शक्ति को अपने में सोखा जाए और शोषित किया जाए तो वह और बढ़ चढ़ करके वो सुख प्रदान करने में समर्थ होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शक्ति की मांग होती है उसमें। मूलतः स्खलन में डिस्चार्ज हो जाता है और डिस्चार्ज होने पर शरीर का जो तनाव है, मन का जो तनाव है वह घट जाता है, रिलीज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ आनंद आ जाता है और शरीर अपने को तनाव में ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहता, बर्दाश्त नहीं करता। मन अपने को तनाव में नहीं रखना चाहता, मन जल्दी जो है आज़ादी चाहता है, उस अवस्था से निकल जाना चाहता है। उसमें वीर्य का पात हो जाने के बाद शरीर शांत हो जाता है, लेकिन जिस समय वीर्यपात होता है उस समय वो जो झंझनाहट आती है, चिंचुनाहट आती है, एक डिस्चार्ज के समय जो थरथराहट आती है और जो प्रकाश जैसा मालूम पड़ता है और विद्युत जैसा मालूम पड़ता है, तो वह जो डोपामाइन प्रोटीन रिलीज होती है दिमाग में, एंडोर्फिन रिलीज होती है, तो वह एक आनंद आता है मानसिक स्तर पर। तो वह एक झलक है, ये यहाँ पर बताने की कोशिश है। तो उस तरह का अब जो है यह एक व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है साधक, तो वह यहाँ पर ध्यान साधना बताई जा रही है। तो एक तो मैंने बता दिया साधक साधिका मिल करके करते हैं, तंत्र साधना में एक होता है। एक और होता है जिसमें कि व्यक्ति खुद ही साधक भी है, खुद ही साधिका भी है। अब क्या होता है कि मल द्वार को और लिंग को और स्त्री के लिए योनि को, इनको सिकोड़ना होता है एक लय में, और सिकोड़ेंगे फिर छोड़ेंगे वापस। जब छोड़ेंगे तो ये वापस जब जाता है, अब ये दो एक तरह से विपरीत चार्ज है, एक दूसरे में समा रहा है, एक सिकोड़ रहा है फिर उसको वापस अपने धकेल रहा है। यानी उसमें एक स्त्री हो गई और एक पुरुष हो गया। जो ले रहा है वो लेने वाली जो शक्ति है वो स्त्री हो गई, और जो सिकुड़ने वाली शक्ति यानी जो संकुचन की शक्ति है वह पुरुष हो गया। तो जो उसके भीतर विस्तार कर रही है संकुचित होकर के वो पुरुष हो गया, और जो उसको फैला रही है और अपने में शक कर ले रही है वो स्त्री शक्ति हो गई। इस तरह से अब जो है क्रिया, इसके भी कई स्टेज होते हैं, लेकिन एक स्टेज में आपको अभी यहाँ बता रहा हूँ कि अपने लिंग और मल द्वार को, जिसको जैसे अश्विनी मुद्रा होती है और वज्रोली क्रिया होती है, उस तरह से इसको सिकोड़ा जाता है। अश्विनी मुद्रा में तो बाहर धकेलते हैं, तो इसमें बाहर बल नहीं लगाया जाता है। इस साधना में, शक्ति समागम ध्यान साधना में बाहर के बल नहीं लगाएंगे, बल्कि अपने भीतर ही सिकोड़ते जाएंगे। तो भीतर सिकोड़ते जाएंगे तो एक लय बनेगा, सिकोड़ेंगे और उसके बाद फिर जो है फिर उसको वापस जाएगा। तो एक फोर्स इधर से आ रहा है जो उसको फिर वापस अपनी जगह पर ले जा रहा है, फिर दूसरा फोर्स है जो सिकोड़ रहा है तो उसको और भीतर ढकेल रहा है। तो इस तरह से ये एक रिदम से ऐसा लगेगा जैसे कि सेक्सी हो रहा है। जैसे स्त्री पुरुष समागम करते हैं, उसी तरह से आप एक व्यक्ति के भीतर में वो अपने आप ही सेक्स होने लगता है, यानी स्वसंभोग हो गया यह। इसके लिए किसी बाहरी पार्टनर की जरूरत नहीं होगी, स्वयं में। तो साधक जो है स्वयं में ही, अपने में ही सेक्स, साधक या साधिका अकेले में ही अपना वो सेक्स कर सकते हैं। यह ठीक उसी तरह से है जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण के लिए, ठीक वैसे तो नहीं है लेकिन कुछ वैसा ही है, जैसे एक व्यक्ति कोई जो है हस्त मैथुन कर रहा हो, तो दूसरे को वहाँ पर रख करके एक पार्टनर के रूप में वह करता है हस्त मैथुन। तो ये हस्त मैथुन जैसा ही कुछ है, लेकिन पूरा वैसा नहीं है। तो इसमें क्या किया जाता है कि वही सिकोड़ा जाता है, ऊपर की ओर चलेगा, फिर वहाँ से छोड़ दिया वापस। तो इस तरह से ये लयबद्ध तरीके से घंटों तक आदमी करता रहता है, और इसको करते 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 क्या है, दिमाग में खुमारी छा जाती है, मस्ती छा जाती है, और आनंद झरने लगता है। हालांकि धीमा धीमा झरता है इसमें।
लेकिन धीमा धीमा झरते झरते क्या होता है, चूंकि वो डिस्चार्ज नहीं होता है और इसमें ज़्यादा शक्ति नहीं लगती है, इसे व्यक्ति हाँफता नहीं है, आराम से उसको खींच रहा है छोड़ रहा है, आराम से खींच रहा है छोड़ रहा है, तो ये बहुत जो है बहुत लंबे समय तक वह कर सकता है। और डिस्चार्ज चूँकि नहीं होता है तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर में ही जो है वो एंडोर्फिन और डोपामाइन प्रोटीन जो है वह बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी ये जो हार्मोन हैं, ये खुशी वाले आनंद वाले हार्मोन हैं, ये शरीर में बढ़ते चले जाते हैं और बढ़ते चले जाते हैं, उसको मस्ती बढ़ती चली जाती है। और सेक्स का आनंद तो बहुत क्षणिक होता है, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट, हाँ, लेकिन यह जो है यह तो बहुत लंबे समय तक कोई कर सकता है, 2 घंटा 3 घंटा भी कर सकता है, अच्छे साधक कर सकते हैं। और आधा घंटा तो बहुत सामान्य साधक भी कर लेंगे, आधा घंटा 1 घंटा बहुत ऑर्डिनरी साधक कर लेंगे, लेकिन अच्छे साधक तो 3 4 5 घंटा भी कर सकते हैं। जितनी देर तक वो करता जाएगा उतनी ही उसकी शक्ति भी बढ़ती जाती है, उतना ही आनंद भी बढ़ता जाता है और शरीर में उसका जो है दिमाग में वो आनंद वाले जो हार्मोन हैं वे रिलीज होते रहते हैं, पूरा शरीर में आनंद भर जाता है उसका। तो अब वह आनंद जब बढ़ता चला जाएगा तो वह क्या होगा, वह धीरे धीरे परमानंद में बदल जाएगा, क्योंकि शरीर से डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, वह शरीर के भीतर ही वो हार्मोन जो है वो एक्ट कर रहा है। डिस्चार्ज कब होता है कि वह हार्मोन फिर जो है जब क्रोध में बदलेगा या काम वासना में बदल करके बाहर की ओर चला जाएगा या लोभ में बदल जाएगा, तब जाकर के वो जो हार्मोन होता है खुशी वाला हार्मोन वो क्षीण होने लगता है। मनुष्य दुखी इसीलिए है क्योंकि उसके जो हार्मोन हैं आनंद वाले वो बदलते हैं, वो दुख वाले हार्मोन में बदलते हैं, कॉर्टिसोल वगैरह सब बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसको वैसी वैसी ज़रूरतें हैं संसाधन को पाने के लिए, उसकी हवस है, लड़ाई है, झगड़े हैं 10 तरह के, तो वो बदलते हैं। तो इसीलिए उसका जो लेवल है हर समय डोपामाइन प्रोटीन का दिमाग में गिर जाता है, घट जाता है। लेकिन जो साधक है, जो किसी से झगड़ा नहीं कर रहा है, लोभ मोह नहीं कर रहा है, क्रोध और इसमें नहीं है, वो बस खाली इसी क्रिया को करते जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या है कि वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और एक ऐसा समय आता है जब पूरे शरीर में उसका जो है झिमझिमाना शुरू हो जाता है और आनंद कई गुना बढ़ जाने के कारण धीरे धीरे आनंद जब शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक स्टेज आता है जिसमें कि उसके जो विचार हैं वह निर्विचार की स्थिति हो जाती है। विचार बहुत ही घट जाते हैं, विचार भी आनंद से भर जाते हैं, सब कुछ शरीर में हर चीज़ आनंद से भर गया तो परमानंद की स्थिति हो जाती है। पर ब्रह्म परमेश्वर को उसको वो उपलब्ध हो जाता है, उसको आत्म तत्व परमात्म तत्व हर तत्व का बोध होने लगता है। ये आनंद जो है ना वही उसको वहाँ तक पहुँचा देता है। यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। इसलिए यह ध्यान साधना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ध्यान साधना है, बहुत प्रैक्टिकल है और इसको बहुत अच्छा से बहुत तेज़ी से कोई भी अनुभूत कर सकता है और अपने जीवन को दुख से बचा सकता है, आनंद से भर सकता है। तो इसको करें और इसके लिए आप किसी भी ध्यान आसन पर बैठ सकते हैं, जैसे कि पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन, वज्रासन, सुखासन, स्वस्तिकासन। जैसे आप बैठिए सिद्धासन, इसी में बैठिए और इसको कीजिए आराम से। बस आपको वज्रावली क्रिया थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के आपको धीरे धीरे अपने मल द्वार को और जननेंद्रिय द्वार को ऊपर की ओर खींचना है, फिर अपने छोड़ देना। और उसका जो रिदम है आप देखेंगे आपको रोमांचित करने लगेगा और वह जो रोमांच होगा वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। पूरा शरीर आनंद से झिमझिमाना शुरू करेगा 1 घंटा में और इसको आप आसानी से अनुभूत कर सकते हैं। इतनी सरल विधि इन्होंने बताई है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।